लाउड, वहाँ तक आवाज़ नहीं चाहिए, वो जो पीछे बैठी हैं। अपर्चर बेसिकली ये बताया था कि कितने एरिया में हमारी फोटो आ रही है, कि कितना उस पर जूम होके आ रही है, कितना क्लियर हो रहा है, और अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो उस पर डेप्थ आएगी, जो जैसे ब्लर होता है। जल्दी करते हैं, बहुत टाइम, बहुत लेट हो जाएगा। अपर्चर बेसिकली लेंस जो होता है ना हमारे पास कैमरे के अलग जो होता है लेंस, उसको कहते हैं अपर्चर। अपर्चर आपका 1 पॉइंट से स्टार्ट होता है और जितना चाहे वहाँ तक जा सकता है। 200 भी 20 भी जा सकता है, 16 भी जा सकता है, 14 जा सकता है। अब अपर्चर में एक आ रही है कि आपको देख रहा होगा यहाँ पे 2 पॉइंट पे जो कितना खुला हुआ है, जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कम होता जा रहा है। अब जितने हम इस चीज को फोकस करेंगे जिस चीज पे ना, उसको ये देखें अपर्चर कम है तो हमारे जो मेन फोकस चीज है ना ब्रांड का, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा प्रोडक्ट है, उस पर हमने फोकस किया, बैकग्राउंड क्या कर दिया, डेप्थ कर दिया, और क्या कर दिया, ब्लर कर दिया। ब्लर नहीं कहते, पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, जो बैकग्राउंड ब्लर होता है, यार मेरी पिक्चर लेना बैकग्राउंड ब्लर आना चाहिए बड़ा अच्छे से, मैं डीपी शिपी लगा सकूं, ऐसी कोई कहानी होती है, कहते हैं डेप्थ। आपने आईफोन में देखा होगा, आईफोन पोर्ट्रेट मोड पे भी उसमें भी लिखा होता है डेप्थ के बारे में बना आ रहा था। तो आजकल कभी आप लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि डेप्थ क्यों लिखा हुआ आ रहा है, तो बेसिकली ब्लर नहीं कहते बैकग्राउंड को, उसको कहते हैं डेप्थ। डेप्थ कितनी आ गई, ठीक है। आपको प्रोडक्ट हमारा ये कि अच्छा अपर्चर में एक चीज और भी बहुत बुरी होती है, वो ये होती है कि जितना कम अपर्चर होगा ना उतना वो फोकस कम करेगा। अगर मेरा 1.2, 1.8, 1.4 अपर्चर है, अगर मैं नोज फोकस कर रहा हूँ ना, तो मेरा फौरन ना यहाँ से ब्लर होना शुरू हो जाएगा, मतलब एयर्स मेरे ब्लर होना शुरू हो जाएंगे और बैकग्राउंड ब्लर होना शुरू हो जाएगा। तो हमें अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अगर मैं अपना मेरा ऑब्जेक्ट है, मुझे एक ही चीज अपने अंदर क्लियर चाहिए, तो मैं क्या अपर्चर करवाऊंगा, आप लोग नहीं बताएंगे, फर्स्ट क्लास वाले सेकंड क्लास वाले बताएंगे जी। ये चीज है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इस प्रोडक्ट की मुझे पीछे लिखी गई एक एक चीज क्लियर नजर आए, तो मैं अपर्चर क्या रखूंगा, फोकस कर लिया मैंने सेंटर, ठीक है। मैं बैकग्राउंड नहीं चाह रहा डेप्थ है, तो क्या करूंगा, फोकस आप मैक्सिमम कर देंगे, क्यों करेंगे बताओ तो, ताकि ये जो जिस चीज पर हमें फोकस रखना सिर्फ वही चीज है और बाकी सराउंडिंग नहीं आए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी तो गुड, इतना डिटेल्ड में नहीं डिटेल में ना आए, ठीक है। और प्रोडक्ट में क्या होगा कि अगर हमें प्रोडक्ट का शूट करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को फोकस करेंगे जितना उसका एरिया है, वो मेन इमेज जो है, कैसे पता चलेगा कि इतना एरिया आ रहा है, तो सब जूम के साथ चेक करेंगे। हर एक पिक्चर को क्लिक करके जूम करके आप चेक करोगे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। अच्छा अपर्चर में एक चीज और होती है कि जितना अपर्चर कम है उतनी लाइट ज्यादा वो कैमरे में अंदर लेगा, ठीक है। जितना अपर्चर आप बढ़ाते जाओगे, क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्ट शूट जाते हैं बढ़ाने पे, 16 पे चला जाता है, 10 पे चला जाता है, 16 पे चला जाता है, तो अगर हम बढ़ाएंगे तो लाइट तो चली जाएगी, और हम इंडोर शूट कर रहे हैं तो फिर क्या यूज करेंगे हम, यार पहली क्लास वाले नहीं बताओ, ठीक है। हाँ ये यार तीन चीजें होती है ना, अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। इन तीन चीजों में हर चीज अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है, किसी में लाइट बढ़ रही, किसी में कम हो रही बढ़ाने से। अब इसमें शटर स्पीड बढ़ाने से ना एक तो डेप्थनेस हमारी खत्म हो गई, ऊपर से लाइट भी आना कम हो गई। हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल लाइट्स यूज करनी पड़ेंगी, लाइक इस तरह की लाइट्स यूज करनी पड़ेंगी हमें, ठीक है ना। घर में आप लोग इमरजेंसी लाइट्स भी होती होंगी, वो भी आप यूज कर सकते हैं, जुगाड़ होनी चाहिए बस किस तरह आपने करना है। वही फोकस की बात आ गई, प्रोडक्ट हम शूट कर रहे हैं, अगर प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो हमें अपर्चर को बढ़ा के रखना है। अगर हम इंडोर कर रहे हैं तो बढ़ा के हम शूट करेंगे ताकि उसकी एक एक चीज हमें समझ में आ जाए। ये देखें 1.8 पे पिक्चर लिए तो बैकग्राउंड कितनी डेप्थ आ रही है बैकग्राउंड की। इधर आ जाए सर आप, उठ के कोई मसला नहीं है, यहाँ आ जाए। अगर नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, ये पीछे जो राइट साइड में बैठे हुए कोई मसला नहीं है, आप इधर आ जाए। इंटरेस्टेड लग रहा है सेम आपको यहाँ से उठाना, ठीक है। इसी तरह 2.8 में जा रहे हैं, कम डेप्थ आ रही है, इस तरह आगे जाएंगे उतनी उतनी डेप्थ कम आना शुरू हो जाएगी। ये 1.8 पे शॉट लिया गया, फोकस क्या करें फर्स्ट वाले बॉर्डर, और इसमें क्या फोकस किया, वेरी गुड, डेप्थनेस आपके सामने क्रिएट हो गई पूरी।
अपर्चर के हवाले से कुछ पूछना है किसी ने? जल्दी जल्दी। नहीं? शटर स्पीड देख सुन के क्या लग रहा है, क्या है ये? कितना टाइम लेगा पिक्चर लेने में? क्या चीज? मैम आप बताएं शटर स्पीड से क्या ताल्लुक हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? कितना जल्दी वो कैप्चर कर आप अपनी आइज बंद करें, फुल बंद करें, ये भी इतना शटर स्पीड है। इमेज के रिफ्लेक्शन को मैं वो कर रहा था। इमेज का रिफ्लेक्शन कम से कितनी लाइट चाहिए, ज़्यादा इससे करें तो लाइट ज़्यादा आएगी, अब डिपेंड करता है कि आपकी लाइट किस डायमेंशन में आपको पता चलिए, बाकी को भी बताना है। अब आप बताइएगा मुझे क्या इस बारे में पता चला। थैंक यू, गुड यार, वेरी गुड। शटर स्पीड में भी वैसे यही है कि आप जितनी शटर स्पीड कम करेंगे ना उतनी लाइट ज़्यादा आएगी, जितनी शटर स्पीड बढ़ाएंगे उतनी कम होगी। जिस तरह अपर्चर में हो रहा था, कम करने में भी लाइट बढ़ रही थी, बढ़ाने पे कम हो रही थी, तो इसी तरह इसमें भी है। लेकिन इसमें क्या नुकसान है क्या नहीं है, आज तक आपने देखा होगा पंखा चल रहा होता है, उसको एक रुकी हुई पिक्चर भी आती है, और एक कभी कभी कैमरा में आप लोगों के मोबाइल पे यार वो तो घूमे जा रहा है, ऐसी पिक्चर आ रही है अजीब सी, शेकी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो वो भी एक तरह से शटर स्पीड का काम करती है। ये देखें, अब मैं जा रहा हूँ शटर स्पीड अपनी 1.5 कर दी मैंने, ठीक है, 1/5 कर दी, तो मेरे बहुत शेकी पिक्चर आ रहा है, हैंड पूरा शेक होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, जितने इतना आगे बढ़ते जाएंगे अपने हिसाब से आपको जितनी मूविंग शॉट चाहिए, स्पोर्ट्स में अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको शटर स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी? 120 बढ़ानी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। देखिए इस तरह जैसे बलून्स के आते हैं, एक तरह से आप लोगों ने बलून्स के बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी कि यार बलून्स के अंदर पानी बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अब उसने पिक्चर स्टैंड पे लगा, कैमरा स्टैंड पे लगाया, शटर स्पीड बढ़ाई और इतनी देर में उसने सुई मार के भाग गया वो बलून। मैक्सिमम शटर स्पीड कितनी हो सकती है? मैक्सिमम डिपेंड करता है तुम्हारे तुम क्या शूट कर रहे हो। कैमरे की कोई तो स्पेसिफिकेशन? सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि आपके हैंड मूवमेंट कैसी है, स्टिल है या फिर आप थोड़ा सा हिल रहे हैं, थोड़ा सा होता है, तो उसके हिसाब से भी देखी जाती है। अगर मैं ऐसा भी इस बंदे की पिक्चर लेने के लिए खड़ा हूँगा तो मैं रखूँगा शटर स्पीड 160-125। क्यों? मैं शटर स्पीड कम भी कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे हाथ थोड़ा सा शेक हो गया ना तो इसकी पिक्चर्स खराब हो जाएगी। अब वो पिक्चर में लाइट नहीं आ रही तो मैं क्या करूँगा? वेरी गुड, एक्स्ट्रा लाइट यूज़ करूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा लाइट यूज़ करूँगा। अगर एक्स्ट्रा लाइट यूज़ भी नहीं करनी तो मैं क्या करूँगा? बाकी चीज़ों को भी छेड़ के देखूँगा। क्या पता मैं अपर्चर कम कर दूँ, यार अपर्चर कम करके लाइट थोड़ी सी आ रही है उससे ले ली, ISO थोड़ा सा बढ़ा के मैंने ले ली लाइट, कोई बात नहीं, तस्वीर खराब होगी, कोई मसला की बात नहीं है, लेकिन ISO थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इधर में एक क्वेश्चन है, या जो आप इमेज को कैप्चर कर रहे हैं स्टेशनरी है या मूवमेंट में, तो दोनों में डिफरेंट, जैसे कि आपने पिक्चर दिखाई मूविंग पिक्चर है, उस पर आपने शटर की स्पीड डिफरेंट रखी है जी, स्टिल में आप क्या उस पर क्या वो डिपेंड है, तुम खुद करो, तुम खुद करोगे ना। नहीं वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ उसमें क्या स्ट्रेटजी, जैसे हम स्टिल प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करना है उसमें शटर का किस लेवल पे रखें? डिपेंड कॉन्टेक्ट कर लो। अच्छा मैं एक चीज़ इसमें और भी क्लियर करूँगा, वो अभी आगे थोड़ा सा बताऊँगा, ये पॉइंट अपना लिख लो, मुझे एंड में जब मैं लाइट्स के बारे में तुमसे डिस्कस करूँगा वो मैं बताऊँगा। अब तुमने देखा होगा क्या कहते हैं, कोई फ्लैश लाइट देखी होगी आज तक पहले कैमरास वगैरह में, वो इतनी जल्दी पड़ती है कि आपकी आँख भी नहीं पकड़ पाती उसको, तो उसको भी पकड़ने के लिए शटर स्पीड यूज़ होती है, ठीक है ना। वो मैं अभी जब लाइट्स पे आऊँगा ना तो ये मुझे बताना, मैं तुम्हें बताऊँगा किस तरह करती है, ठीक है। वेरी गुड यार। अच्छा फास्ट शटर हो गया। अब इसमें फास्ट शटर के बाद एक और चीज़ आएगी, स्लो में क्या हो रहा है, मतलब एक स्लो जो पीछे हम लोग गए थे, ये जो स्लो सबसे लास्ट में आ रही है 1/5 का, इससे क्या आप निकाल सकते हो, क्या क्रिएटिविटी कर सकते हो, तो उसके लिए ये है। अक्सर आप लोगों ने इस तरह के शॉर्ट्स देखे होंगे, वो इसी तरह होता है। ये भी स्टैंड पे रखे आते हैं, ट्राइपॉड पे रख दिए, मोनोपॉड पे रख दिए, किसी पे रख दिए, और आपने क्लिक कर दिया, अब वो क्लिक हो रहा है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड पे जा रहा है, तो आपने कैमरे को हाथ नहीं लगाना। कैमरा अगर आपका हिला पिक्चर आपकी खराब। अब ये किस तरह हो रहा है, उसने शटर स्पीड कम की है, रोशनी हो रही है, अंधेरे में से तस्वीर ली हुई, सड़के अंधेरे में पिक्चर ली होगी, शटर स्पीड कम करी हुई, लाइट बढ़ी हुई, उसने अपने आप को मूव करने लग गया, अपनी डॉट जो भी व्हाटएवर उसके हाथ में फूल जड़ी थी उसको मूव किया, उसने अपने हिसाब से कुछ भी ड्रॉ कर लिया, इस तरह पिक्चर क्लिक हो गई। अच्छा कुछ ऐसा भी होता है कि पिक्चर लो है, आपने फौरन बनाया और फौरन उस लाइट को लेके भी साइड में होगा खुद ही, ऐसा नहीं है, वो स्टे करना पड़ेगा वहाँ पे, ताकि वो जब तक पिक्चर क्लिक हो रही है आप भी वहीं खड़े रहें।
आप हटेंगे तो वो जो निशान है वो भी उसमें आएगा, तो इसमें आपका फ्रेम खराब भी हो सकता है। कुछ पूछना है इसमें शटर स्पीड में? कुछ हमको समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। आगे ISO, कौन कह रहा था ISO क्या होता है? ISO की फुल फॉर्म यार बड़ी एक अजीब ही है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों है, लेकिन मैंने इस बारे में काफ़ी पढ़ने की कोशिश की। ISO की फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कैमरे से लिंक ही नहीं करता इस वर्ड का, तो पता नहीं क्यों उन्होंने रखा हुआ है। ISO सर्टिफिकेशन होती है एग्जैक्टली 2000 2019। तो भाई अब जो भी है इसी को लेके चलना पड़ेगा, लेकिन आप सर्च भी कर लेंगे, कैमरा DSLR भी लिख देंगे, ISO फुल फॉर्म वगैरह यही आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने इस पर ज़्यादा कोशिश नहीं करी करने की। ISO भी यही काम कर रही है कि आप जितना ISO कम रखेंगे उतना लाइट कम हो जाएगी, जितना आप बढ़ाएंगे उतनी लाइट बढ़ेगी। अब मैं इस पिक्चर लेने के लिए शटर स्पीड अपर्चर रख रहा हूँ, लाइट नहीं आ रही, मैंने ISO बढ़ा दी, पिक्चर तो बड़ी अच्छी आई हो छोटे फ्रेम में, जब वो बड़े फ्रेम पे आएगी तो वो क्या होगी, ग्रेन्स आना शुरू हो जाएगी, पिक्सेलेट होना शुरू हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है। तो ISO भी हमें अपने नॉर्मल रखना पड़ता है। आप लोगों को मशवरा दूंगा नॉर्मल ये कि अगर आपको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है तो 1600 तक ले जाएं, ठीक है, 1600 तक ले इनफ है, 800 ले जाएं इनफ है, उससे ज़्यादा आप जाएंगे तो कौन आ जाएगा, कुछ सवाल इसमें इन चीज़ों से रिलेटेड सब आगे समझिए, अच्छी बात है, सब समझ में आ गया। मैं कैमरा भी हाथ में दूंगा और बोलूँगा चीज़ें बिगाड़ के कि इसको सेट करो, इसको क्लियर करो, इससे करो।